तो हमने देखा कि कैसे केमिकल सब्सटेंस की जो चेन होती है, मान लो बहुत छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनती जा रही है। तो इसकी चेन को क्या बोलेंगे, ये क्या होगी हमारी फाइबर। ये हमारी चेन क्या कहलाएगी, फाइबर की। तो जैसे पेपर क्लिप्स की चेन है या बीड्स की चेन है या पेपर की चेन आप बना सकते हो, ऐसी छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस की चेन को क्या बोलते हैं, फाइबर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। देखो ये छोटा सा एक यूनिट है, ठीक है, ऐसी एक और जोड़ा, ऐसी तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, ऐसे करके हम जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो जब ये जुड़ता चला जाएगा और ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर अभी डिस्कस करेंगे पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, पॉलीमर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड का मतलब मैनी, मैनी, एंड मर, मर का मतलब मीनिंग पार्ट्स, ठीक है। तो पॉलीमर किससे आया है वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट्स, यूनिट्स। तो जिस चीज में बहुत सारी यूनिट हो, मैनी यूनिट्स हो, सो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स है, रिपीटिंग यूनिट्स है। चलो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं, ठीक है। पहले थोड़ी सी हमें गिनती सीखनी पड़ेगी। देखो एक को हम बोलेंगे मोनो, ठीक है, दो को हम बोलेंगे डाई, तीन को बोलेंगे हम ट्राई, ठीक है, 4 को बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा, 5 को बोलेंगे पेंटा, 5 को बोलेंगे पेंटा, 6 को बोलेंगे हेक्सा, 7 को बोलेंगे सेप्टा, सेप्टा, 8 को बोलेंगे ऑक्टा, ऑक्टा, और 9 को बोलेंगे, 9 को बोलेंगे नोनो, नोनो, नोना, नोना, 10 को बोलेंगे डेका, डेका। ऐसे ही चलता रहेगा और जब बहुत सारे हो जाएंगे, जब गिन नहीं पाएंगे, जब बहुत सारे होंगे उसे बोलेंगे, तो इसको बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे इसको ऐसे लिख देते, बहुत सारे हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे पॉली, ठीक है। तो गिनती समझ में आई। एक को क्या बोलेंगे, मोनो, 2 को क्या बोलेंगे डाई, 3 को क्या बोलेंगे ट्राई, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा, 5 को क्या बोलेंगे पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। तो अब बनाते हैं ये, कैसे बनेगा, देखो एक यूनिट हुई केमिकल की, तो ये क्या हुआ, एक का मतलब क्या है मोनो, तो ये क्या हो गया मोनोमर। अगर 2 यूनिट होती इसमें तो कितना बोलते हैं इसको, डाइमर। 3 यूनिट होती है क्या बोलते हैं इसको, ट्राइमर। 4 यूनिट होती तो क्या बोलते हैं, टेट्रामर। 5 यूनिट होती तो क्या बोलते हैं इसको, पेंटामर। 6 होती तो हेक्सामर। 7 यूनिट होती तो सेप्टामर। 8 यूनिट होती तो क्या बोलते ऑक्टामर। 9 होती तो नोनामर। 10 होती तो डेकामर। और ऐसे करके इसमें बहुत सारी यूनिट जोड़ दें तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो ये क्या बन गया हमारा, पॉलीमर। फिर से सुनो, 1 को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। और जब बहुत सारे हो जाते हैं, गिन नहीं पाते, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली। तो ये देखो क्या हुआ, 1 हुआ मोनोमर, 2 हुआ
डाइमर, 3 ट्राइमर, 4 टेट्रामर, 5 पेंटामर, 6 हेक्सामर, 7 सेप्टामर, 8 ऑक्टामर, 9 नोनामर, 10 डेकामर, और ऐसे करके बहुत सारे हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा पॉलीमर, जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट हो तो उसे क्या बोलेंगे पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारे, लिखा है ना यहाँ पे मैनी, मैनी बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं पॉलीमर। और जैसे यहाँ पे बीड्स थी तो यहाँ पे भी क्या देखो बहुत सारी बीड्स हैं, बहुत सारी बीड्स हैं। ऐसे ही हम पेपर क्लिप्स की भी बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंसेस की जब चेन बनती है उसे क्या बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर समझ में आ गया ना। और कहाँ से आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मैनी पार्ट्स या मैनी यूनिट्स। और ये यूनिट कहती होती हैं रिपीटिंग, बार बार एक दूसरे में जुड़ रही होती हैं। तो जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जुड़ती जा रही है। ठीक है, ओके। तो ये रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। तो नेचर में भी पॉलीमर्स बनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेचर में पॉलीमर नहीं बनते। तो कॉटन क्या है हमारा नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीमर है कॉटन कैसा। और इसके पॉलीमर किस पॉलीमर से बनता है ये, उसका नाम क्या है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन का पॉलीमर क्या है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अब सबने ग्लूकोज सुना हुआ है ना, सबने ग्लूकोज सुना है ना। तो देखो अगर ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या हो गया मोनोमर, ग्लूकोज का डाइमर, ठीक है, ग्लूकोज का ट्राइमर, ग्लूकोज का टेट्रामर, फिर 5वां ग्लूकोज इसी में जोड़ दिया तो क्या हो गया ग्लूकोज का पेंटामर, छठा ग्लूकोज जोड़ा ग्लूकोज का हेक्सामर, 8वां ग्लूकोज जोड़ा तो क्या हो, सॉरी 7वां ग्लूकोज जोड़ा तो ग्लूकोज का सेप्टामर, 8वां ग्लूकोज जोड़ा ग्लूकोज का ऑक्टामर, 9वां ग्लूकोज जोड़ा तो ग्लूकोज का नोनामर, 10th ग्लूकोज जोड़ा तो ग्लूकोज का डेकामर। ऐसे ही करके बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ते गए तो ये क्या बन गया हमारा, जब हमें पता नहीं है बहुत सारे लग गए तो ये क्या बन गया ग्लूकोज का पॉलीमर। और ग्लूकोज के पॉलीमर का ही नाम क्या है सेल्यूलोज। ठीक है, ग्लूकोज के ही पॉलीमर का नाम क्या है सेल्यूलोज। और कॉटन किससे बनता है, कौन से पॉलीमर से, सेल्यूलोज से। अच्छे से क्लियर हो गया ना, ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है सेल्यूलोज और कॉटन किससे बनता है सेल्यूलोज से बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो अब हम इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर क्या था हमारा कॉटन। अब कॉटन तो नेचुरली है, किससे बन रहा है ग्लूकोज के पॉलीमर जिसका नाम क्या है सेल्यूलोज। अब देखो अब हम बात करते हैं, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हम एक जैसे केमिकल की यूनिट को बार बार जोड़ना शुरू कर दें तो उससे फाइबर्स बनने लगते हैं, उससे क्या बनने लगते हैं फाइबर्स बनने लगते हैं। तो अब हम इसको नेचुरली ना बना के आर्टिफिशियली सिंथेटिक भी बनाएंगे। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है आर्टिफिशियली मैन मेड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा रेयॉन, नाम क्या है इसका रेयॉन। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept a closely guarded secret for a long time। तो जैसा ही बता रहे हैं कि क्लास 7th में आप पढ़ चुके हो कि सिल्क फाइबर जो होते हैं, सिल्क फाइबर वो कहाँ से मिलता है हमें सिल्कवर्म से। और कहाँ डिस्कवरी हुई थी इसकी चाइना में। एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इसका मतलब ये है चाइना ने ये बहुत टाइम तक पूरी दुनिया को नहीं बताया था कि सिल्क कैसे बनता है। तो ये इसको क्या कर रखा था सीक्रेट, क्लोजली गार्डेड, यानी मतलब बहुत सख्त सीक्रेट था, ये किसी को नहीं पता था कि कैसे बनता है। ये सिर्फ कहाँ को पता था, सिर्फ चाइनीज लोगों को पता था कि सिल्क कैसे बनता है।